दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों से घिरा छोटा नागपुर का पूरा इलाका कई गैर आर्यन आदिवासियों से बसा हुआ था। 1765 में बंगाल, उड़ीसा और बिहार यानी बंगाल प्रेसिडेंसी का मालिकाना हक मुगलों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 20वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों की ताकत छोटा नागपुर में बढ़ने लगी, तब वहां के आदिवासियों ने उनका पुरजोर विरोध किया, जो बाद में विद्रोह के रूप में बदल गया। अंग्रेजों, साहूकारों और जमींदारों के दमनकारी ताकतों के विरुद्ध 1895 से 1900 में बिरसा मुंडा आंदोलन का उदय हुआ। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी का बंगाल प्रांत, बिहार और उड़ीसा प्रांत में विभाजन हो गया। फिर 1936 में बिहार और उड़ीसा प्रांत को दो अलग हिस्सों में बांट दिया गया। 1930 दशक के अंत तक आदिवासी बहुत इलाकों में आदिवासी महासभा द्वारा झारखंड प्रदेश का मांग करने लगे। लंबे समय तक चले इस मांग के परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को झारखंड को राज्य का दर्जा मिला। झारखंड प्रदेश जंगलों और खनिज से परिपूर्ण है। यहाँ के 24 जिलों में चतरा का भी नाम आता है। चतरा राज्य के उत्तरी इलाकों में आता है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 11 लाख है। चतरा जिला 12 प्रशासनिक ब्लॉक में पड़ता है। जब से चला है तब से तो वैसा तो कोई बोलते नहीं। अभी महिला लोग जाके किसी के यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उन लोग को भी हम लोग थोड़ा देख रेख कर लेते हैं। जो शराब पीता है उसको समझाना पड़ता है कि शराब मत पीजिए, गांव विकास करना है, घर विकास करना है, बाल बच्चा का जिंदगी आगे देखना है, तो शराब पीने के लिए कम कीजिए, शराब आप ही पीजिएगा तो बाल बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। Our priority is to upgrade the living standards of the people by involving them in some kind of a small economic projects. I see that an opportunity for the district to grow. When there is a lot of business opportunities, when there are a lot of MSME and small enterprises, then definitely there will be a significant improvement in the living standards of the local people. Aspirational districts are nothing but backward districts. Earlier it was known as backward districts. Now the government of India has given it a term. Like these are the aspirational districts. This district has the aspiration to come to the mainstream. In last 1 year, most of the time we have focused on health. Even it was recruiting the doctors to the university, like there is a lack of doctors here, or buying motorbike ambulance, or getting portable diagnostics kit so that can work in rural areas and all. सौ 15 जिले, उसका विकास उस बाबा साहब आंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता का भी एक बहुत बड़ा एक सिस्टमेटिक सॉल्यूशन प्राप्त करने का प्रयास का हिस्सा बनेगा। This aspirational district program would not have been successful in Chatra had we not have DNFT funds. जिला खनिक फाउंडेशन की स्थापना 2015 में एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट के रूप में करी गई थी।
यह फाउंडेशन खनन प्रभावित क्षेत्रों में काम करती है और इन क्षेत्रों की खनन कंपनियां अपनी आय का कुछ हिस्सा इस ट्रस्ट में दान करती हैं। प्रभावित क्षेत्रों में यह राशि बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। डीएमएफ उन सभी लोगों के लिए है जिनकी आजीविका खनन शुरू होने से पहले वहां के जल, जंगल या जमीन पर निर्भर थी। यह पैसा इन्हीं लोगों की जरूरतों पर खर्च किया जाना चाहिए। इसीलिए खनन से प्रभावित लोग ग्राम सभा द्वारा अपनी जरूरतों का सुझाव डीएमएफ कमेटी तक पहुंचा सकते हैं। With the assistance of this DMFT funds, we remodeled 40 Anganwadi centers initially, and we provided all kind of assistance. We made them as a model play school. And we tried to take up some of the innovative projects under the healthcare sector. In those projects, first we initiated providing affordable, accessible medicines in the rural villages itself, and that through a medical kit. We called it as Arogya Kunji, and that Arogya Kunji was given to each and every ASHA worker. हमारे युवा लोगों को क्या देना है और उसके साथ मिलकर हम क्या कर सकते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग यहाँ आए हैं और हमसे जुड़ पाए हैं और ये देखा है हमने शायद कि हम यहाँ पे क्या क्या करते हैं। The Institute signed more than 50 MOUs, including 19 with new international partners and several others with government partners, such as the Deputy Commissioner's Office, Chhatra District in Jharkhand State, as knowledge partner for the project Aspirational Chhatra, to assess and guide interventions for achieving improvements in the major development indicators of Jharkhand State. This Aspirational Chhatra came to us in March 2019, and I consider it as one of the sort of rare opportunities that's come our way to the School of Development Studies. We decided we are not going to get people from outside to do the survey, but we're going to hire local youth from the colleges there, get the youth involved in the development process of Chhatra. And this started at the level of the survey itself. सारे 9th में 10। अच्छा, कितना किलोमीटर स्कूल है? 3 किलोमीटर। कौन कौन सा सब्जेक्ट के टीचर हैं? संस्कृत हो गया, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, सबके हैं सब विषय। अच्छा लगा सर, हमारे गांव के और हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानने के लिए हमको मौका मिला कि वहाँ पर किस तरह का समस्या है। हमारे अंदर क्या है हमें नहीं पता था, हमारे अंदर जो काबिलियत है हम लोग ये चीज़ कभी किए नहीं थे, डिबेट हुआ नहीं था या किसी तरह से हम लोग बात करने नहीं समझे थे कैसे करते हैं। तो इस चीज़ के माध्यम से जब हम लोगों के पास गए थे उनकी समस्या जानने के लिए, तो हमें बात करने का तरीका समझ में आया कि हमें कैसे बात करना है किसी से, या किसी चीज़ की अगर जानकारी लेनी है तो कैसे लेनी। पर जो हम शुरुआत जब किए तो हमें सर सिखाएं कि छोटा जाति हो या तो बड़ा जाति हो, सबको एक नज़रिया से देखना है, जो भेदभाव नहीं करना है। अगर किसी के पास टाइम नहीं हो तो उससे पहले पूछ लेना है कि अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम को सक्षम देना चाहते हैं आप तो रुक के अच्छी तरह से उससे इंटरव्यू ले। चित्रा यहाँ बहुत पाए जाते थे, छोटे छोटे कोटरा जो हिरन का छोटा सा फॉर्म है वो चित्रा इसको बोलते हैं।
कि वो चित्रा यहाँ बहुत पाए जाते थे और यहाँ के लोग बड़े सियाने थे, होशियार थे, चतुर थे, जैसे चतुरा, चित्रा और बदल करके करप्ट फॉर्म पे चतरा हो गया। ये चतरा जिला हजारीबाग कमिश्नरी के अंतर्गत एक छोटा सा जिला है जो पहले हजारीबाग जिले का एक सब डिवीज़न हुआ करता था। यहाँ की 94-95% आबादी गांव में रहती है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है और जिले का आधे से अधिक ज्योग्राफिकल एरिया वनों से आच्छादित है। 1957 के रिवोल्ट में 1957 में यहाँ पर फांसी तालाब है, जिसको मंगल तालाब, जयमंगल तालाब, बूथा तालाब, फांसी तालाब, भरत तालाब कहते हैं। उसमें जयमंगल पांडे और नादिर अली खान ने अपनी वीरता का परिचय दिया था, बड़ा पराक्रम और शौर्य को दिखाया था और इनके सारे साथियों ने किया था। उसमें टिकैत उमरौस भी थे और यहाँ के शेख भिखारी और मांझी के हैं, खुदिया के रहने वाले, और वो पुरमांझी के रहने वाले थे टिकैत उमरौस, ये सब लोग भी आए थे। हटिया के कृष्णनाथ शाही जो थे वो थे, भोला सिंह थे, चम्मा सिंह थे। इन लोगों ने जो रेजिस्टेंस अंग्रेजों को दिया और इनके 56 लोगों को मारा, जिसमें 46 ब्रिटिशर्स थे, 10 सिख फोर्स के थे और यहाँ कैथोलिक आश्रम एक है, एक चर्च बना हुआ है, वहीं पर चर्च यार्ड है और ग्रेवयार्ड भी है। तो वो कुएं में विथ आर्म्स एंड एम्यूनिशन उनको मार करके दफन कर दिया गया था। तो बड़े बड़े कमांडेंट जो उनके जो थे वो यहाँ मारे गए थे। तो उन लोगों ने सोचा कि छतरा ने इनको तो रेजिस्टेंस दिया है, इसलिए इसको रिजॉर्ट बनाया, रिसॉर्ट रखा, यह टूरिस्ट रिसॉर्ट रहे, रेलवे से इसको कनेक्ट नहीं करना है। तो सेम किस्म का हमें सुबेरे निकलते थे जंगल तो दिन भर खाली मधु 100 ग्राम 150 ग्राम खा लेते थे, हल्का हल्का पानी पी कर आराम से घूमते थे, कोई धूप लुप को कोई जरूरी। तो मधु ताकत था और अब तो मधु हम लोग मतलब हमें भी मतलब थोड़ा सा खाने के बिना तरसते हैं, है ये नहीं जंगल में। तो आज जितना चतरा में चतरा खाली आदमी 4 आना है, 12 आना सब बहरैया है। हाँ, जैसे अभी रामगढ़िया बिरहोर लोग जैसे घूमता है ना, वही लगे पहले हम लोग के भी बाप दादा घूमता था। परहिया भी बिरहोरे हो गया, रामगढ़िया बिरहोर जो खरा मरवा वो लोग बिरहोरे, हम लोग भी बिरहोरे, बैगा भी बिरहोरे, बिरजिया बिरहोरे, सूरही भी बिरहोरे, पहाड़िया, ये सब मतलब सब आदिम जनजाति में आते हैं हम लोग। अब पहले वो लेके खाकी देखता और साफ कपड़ा तो वहाँ से मतलब थोड़ा सा किनारे हो जाता था पुरखा लोग कि कहीं कोई जमींदार हो तो कुछ कह तो। बहुत पहले मतलब बिहारी बाबू और मुरारी खंडेवाल चतरा तो जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, वो लोग के द्वारा मतलब फॉरेस्ट में बहुत कथा वाला काम लेसस से कराता था। तो उसमें हम लोग बल्ले बच्चे वहीं चल जाते थे, उसी में जीविका पालन करते थे 6 महीना। के मैदान के बाहर में दिख रहे हैं पेड़ पौधे, उसी तरीके का बड़ा जंगल वाला जगह था। एकदम एक जगह पूरा ये ग्राउंड दिख रहा है, वहाँ से यहाँ तक पूरे लोग बैठ के एक एक झाड़ू करके इस ग्राउंड को बनाए ताकि हेल्थ को लेके थोड़ा हेल्थ बना रहे और एक अच्छा खेल का निखार इस क्षेत्र में होते रहे। बड़ा प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करवाए थे इसके लिए। तो हम लोग तो पूरे झारखंड में जैसे चाईबासा, धनबाद, लातेहार, दुमका, चतरा, ताकि एक दूसरे के साथ में वो लोग जुड़े, वहाँ के जो समस्याएं हैं, वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, उन इश्यूज के बारे में भी जाने, ताकि उनको आने वाला समय में इशू समझ में आएगा तो उससे कैसे निपटना है, लोगों के साथ में कैसे फेस करना है, किन बातों को आगे बढ़ा के जाना है, ये सारे चीज़ों को लेके हमने कोशिश किया। हम लोग जो काम करते हैं तो हम लोग यहाँ पर करते हैं ग्रुप फॉर्मेशन और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। तो उसको हम लोग नाम है सोशल मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जो इसके तहत ग्रुप फॉर्मेशन होता है और महिलाओं को इकट्ठा करके ग्रुप बनाना, ग्रुप के पीछे का पर्पस, उसके पीछे का डायनामिक्स, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, फिर क्यों ग्रुप बना रहे। इट्स नॉट ओनली फॉर थ्रिफ्ट एंड सेविंग, इट्स ऑल्सो फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो। शहर बनने के बाद मैंने अंदर ने जैसे कि हरा हरा घास डाले इसमें, तेकर बाद मैंने गोबर डाले, जितना रसोई घर का होता है साग सब्जी सकरी बबरी वो वाला डालते हैं। आई खाद करने की पैदा करने के बाद मैंने हम लोग का बहुत तरह से फायदा है। ये फायदा है कि खाद वाला पे ही पैसा बचता है, हम लोग का हरी बीमारी जो पहले बहुत होता था उसका भी बचता है। उसके अलावा मैंने खाने का टेस्टिंग दूसरा हो जाता है। मेरी तरफ से सभी को जोहार। फिलहाल हम लोग रासायनिक खेती से खेती करते थे तो उपज तो ज़्यादा होता था, लेकिन पर मिट्टी का जो
पोषक तत्व कमी होते जाता था। इसलिए हम लोग के दीदी और मेरे JSLPS की तरफ से बताया गया कि अगर आप लोग जैविक रासायनिक खाद को छोड़कर जैविक में उतरिएगा तो उसमें आपका मिट्टी का पोषक तत्व भी बना रहेगा। और पहले हम लोग आलू एक कृषि विभाग से मिलता था आलू JSLPS से और ये टमाटर मटर का, लेकिन आलू में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था। अभी फ़िलहाल हम लोग फूल मैरीगोल्ड का लगाए हैं तो इसमें हम लोग का मेहनत बहुत कम पड़ा, लेकिन बेनिफिट भी हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ लेकिन हुआ मेहनत, लेकिन पर इसमें टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ा। 3000 का हम पौधा लगाए थे लाकर, तो अभी फ़िलहाल 10,000 का बेच चुके हैं और बिकता, लेकिन अभी सेल नहीं होने, बाहर नहीं ले जाने के कारण फूल अभी लगा हुआ और हफ्ता में 50 kg ऐसे करके दे रहे हैं। पोल्ट्री का आइडिया हमको मैंने पहले ही हम कम से कम 10-15 साल थे, उसी समय से हम चतरे में थे, तो उसी समय देखे थे कि काम करते थे तो हमको अच्छा लगा काम, तो फिर हम अपने से करना शुरू किए। जैसे पोल्ट्री में है कि महीना में पैसा दे देते हैं, 30 से 40 दिन में पैसा आ जाता है। जैसे जो भी पूंजी लगाएंगे तो उसमें हमको पूंजी 30 से 40 दिन में दे देगा वापस। जब तक हम स्किल के साथ एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं जोड़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि स्किल के साथ भारत सरकार में जो मिनिस्ट्री बनी है हमारी कौशल विकास की मिनिस्ट्री के साथ साथ उसके नाम में एंटरप्रेन्योरशिप भी जोड़ा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ग्रामीण परिक्षेत्र में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या है कि हम लोगों को बहुत अधिक नौकरी से नहीं जोड़ सकते हैं। This Chatra has not been an easy area. In fact, during our survey, we realized how tough the terrain was, because there were certain blocks where our survey team had to really struggle. I mean, they even built roads along the way, and there is a sort of situation of there's a stalemate of sorts. Government is speaking to itself, people are speaking among themselves. ये लाहौर ब्लॉक से है, ये सिमरिया ब्लॉक से है ये लोग। थोड़े बैग से इसे कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम क्या है? फिर यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कॉलेजों की अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोगों को पढ़ने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि जो लोग बड़े हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो चले जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते बाहर जाना, पर उनकी मजबूरी है कि उन्हें जाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई छोड़ देते हैं, सिर्फ काम करते हैं क्योंकि उन्हें घर चलाना होता है। My initial experience of 1.5 year in Chatra have been much of a development deficit and as well as LWE affected. Though people are very aspiring here, though people are very committed to their work. We need to be able to move from a coercion-based policing model to a consensus-based policing model. But when you get to a situation where it's a question of, I'm not even talking about loss of property, I'm talking about loss of life, irrespective of whose it is. We tend to move towards our coercion-based policing model, right? Now, I would really like it if there can be a model where we can have a consensus-based policing and we are able to protect lives with consensus-based policing. But I don't think at this point of time, the role I have played, maybe other places have, maybe other people are able to do it, I am not able to do it. Challenge is to reduce these instances of coercion-based policing and minimize it to a point where we are only using force minimally and to the extent where it's only required. खेती बाड़ी अब तनी मनी हमें करे लगलूँ और मान ल के खेती बाड़ी से भी कुछ फायदा हो जाए। अच्छा, बहुत आदमी यहाँ प्लानिंग कर जाता है, बाहर चल जाता है ईंट भाटा वाला में, वहाँ भी 6 महीना ही लगे रहता था, अभी भी रहता है। हमारे पूरे परिवार के साथ जाते हैं भाटा में। ये तो गांव ये मेरा है, तो इसीलिए आया हूँ गांव में मुहर्रम में, तो अब जाऊँगा, अब दशहरा हो के जाएंगे। हम लोग नौकरी वाला थोड़े ही सर, 10 दिन काम किया 2 दिन छुट्टी हो गया, MR वाला डिपार्टमेंट में 10 दिन में काम किया 2 दिन छुट्टी हो गया, खाना खुराक की वहाँ अपना देना है, रूम भाड़ा देना है, कहाँ से लाएगा? जो बच्चा काट पीट के 1000 2000 5000 जो मिला भेज दिया घर पे। गुजरात जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, अहमदाबाद, जहाँ जैसा कोई रिक्शा भी चलाता है, कोई टेम्पो भी चलाता है, कोई लोहा उठाता है। गुजरात अधिकतर लोग गुजरात जाते हैं, उधर अहमदाबाद हो गया, भावनगर हो गया, वहाँ लोग जाते हैं। बम्बई में बहुत लोग हैं, लेकिन उस तरह का इधर कोई फैक्ट्री नहीं है।
इतने बिजनेस है कि थोड़ा मोड़ा कोई सामान में बाजार से खरीदते हैं, गांव में बेचते हैं या कुछ दत्तन पत्ते लेते हैं, उससे काम करते हैं। वो इतना हम लोग के 1000-10,000 के बिजनेस यहाँ चलने लायक है ये नहीं है। यहाँ लोकल बहुत लोग हैं जो चाहते, उन लोगों का सपना था कॉलेज खुलेगा तो हम काम करेंगे, सब लोग काम करेंगे, अपना जीविका अर्जन होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग तो क्षेत्र में हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोग के बीच में दुख सुख में रहते हैं। एक बार ऐसा आंदोलन हुआ था जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में मसाल जुलूस निकला, मतलब ऐतिहासिक था, झारखंड का पहला ऐसा मसाल जुलूस जो बहुत ज़्यादा संख्या में था। सारे लोग पूरा टंडवा के आसपास के जितने भी गांव हैं उन सभी जगहों में मसाल जुलूस निकला, जो बहुत ही मतलब था। और सरकार तक ये बात पहुंची थी कि ये जो है इन लोगों को बिजली मिलना चाहिए। ये जो पछवाने में तार देख रहे हैं ना, बांधा हुआ है छपरी पर, ये जो लूज जो तार है पूरा लूज, जो देखो लकड़ी पर हम लोग रख दिए हैं, वो वहाँ था। ये ठेकेदार ने गलत है कि वहाँ से टूट करके किस तरह से बांधा, इससे पहले सोचिए। हाँ बात सही है, 4-5 महीने के अंदर में ये काम हुआ। देखिए क्या है कि और लोग हो जाएगा, इसमें करंट किसी को भी नुकसान कर सकता है। मीटर देखिए कहाँ बैठा वाला है, लाइन अभी लेगा भी नहीं है और उसको भी बिल आ गया। आखिर जो जलाया उसका आ सकता था। पहले की अपेक्षा अभी कुछ सुधार है। ये लाइन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग मांग करते आ रहा था, लेकिन आ गया बिजली लाइन तो आई, लेकिन बच्चों का पढ़ाई के समय आ गया 7-8 बजे तक गुल हो गया, बंद हो गया। उसी समय लाइन चाहिए था। सिटी स्कैन करते हैं, ठीक है, हमारे चतरा जिले में सिटी स्कैन करने की मशीन नहीं है। अब आप बताओ कि हमको ब्रेन से ही कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फिर वो कैसे ठीक होगा? तो स्वास्थ्य के मामले में भी हमारा जिला पीछे है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर चाहिए हर एक PSC। I visited Anganwadi center, primary health centers. For example, women are having the cultural and traditional practices, so most of them are not going for the institutional deliveries or utilization of the antenatal care checkups completely. So this type of things has to be addressed, and then in between the health personnel reach out to the community is also lacking. For that is why the community is taking alternative system, also unauthorized fake quack doctors help or untrained dais for performing the deliveries for the woman. खनन का उसका अपना रूट होना चाहिए। ऊपर से गाड़ी आती है और इतना स्पीड होता है, ड्राइवर अंडर एज है, लाइसेंस नहीं है, मतलब आप घर में भी सोए हो तो सेफ्टी नहीं है। रात में कब गाड़ी घुस जाएगा आपके घर तरफ कहना नहीं, मतलब रोज़ मौत होता है यहाँ। और मतलब उसका कोई मुआवजा नहीं, मतलब कुछ जो थोड़ा मजबूत आदमी है उसको मुआवजा मिल जाता है, और जो कमज़ोर आदमी है तो उसको कोई जानता भी नहीं कि कहाँ है, लाश पड़ा रह गया। Welfare is seen as one-way street. So when we look at newer ideas of welfare, we need to think about how welfare in aspirational districts could be two-way street. That means that unless the civil administrators mobilize, organize people, and especially people from vulnerable and marginal sections to participate in development programs, development or welfare outcomes would remain quite low. I see it as a very bright future because the district is at a very nascent stage. It is growing. It has a lot of potential, but this is the time where the regulation needs to be put in the entire process. Unless and until we put up those restrictions here, then it will be very difficult in the next some years to manage the entire process. Our experience as knowledge partners in this development process of the district is also very clear that other stakeholders along with the government body has to play an important role, mainly focusing on the corporates, focus their additional funds of CSR, especially in the areas of education,
health, infrastructure, women's empowerment, especially youth, their capacity building. But purely from an ideational point, if we are able to cultivate a very healthy service industry in Chhatra, whether it's hospitality or financial or information technology, I think that can really change the trajectory and really balance out a lot of the outcomes from industrial development that's going to come in over the next 1 or 2 decades. जैसे भैया का कुछ बुखार लगा, मतलब बहुत सीरियस में थे, तो मतलब वहाँ पे आए थे डॉक्टर, तो उनको जब इंजेक्शन दे रहे थे ना, तो हम पूछें कि ये क्यों दिया जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि इससे ठीक हो जाएंगे। तो हम भी बोले कि आप हमको ये सब बता सकते हैं कि क्यों, मतलब इससे कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे, मतलब हर चीज़ के बारे में पूछे तो वो हमको बताएं। तो हम बोले कि ठीक है, तो उस वही समय से हम ठान लिए कि हमको डॉक्टर ही बनना है। बात कर